विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 5वां को हल करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न दिया है, उचित गुणों का उपयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके पहले पूर्णांकों के गुणन के नियम को सीख लेते हैं। इसमें देखो, जैसे a गुणा b बराबर b गुणा c, मतलब कोई भी संख्या है a और कोई संख्या b है तो 5 गुणा 10 है, तो उसी को उल्टा के 10 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसमें मान में अंतर नहीं आएगा, इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसी प्रकार a गुणा 0 को 0 गुणा a बराबर 0 ही होगा, जैसे 7 गुणा 0 बराबर 0 ही होगा, या 0 गुणा 7 करेंगे तो 0 ही होगा। ऐसे में मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और तीसरा, गुणात्मक तत्समक नियम, जैसे कोई संख्या है उसमें 1 का गुणा करने पर या 1 से उसी संख्या को गुणा करने पर वो संख्या आएगा, जैसे 8 गुणा 1 बराबर 8 आएगा, या 1 गुणा 8 बराबर 8 आएगा। तीसरा साहचर्य नियम है, जैसे कोई संख्या है a गुणा b गुणा c, तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a गुणा ब्रैकेट में b गुणा c, जैसे संख्या से -2 गुणा -3 ब्रैकेट बंद गुणा 4। ब्रैकेट को अब इसी को बराबर -2 गुणा ब्रैकेट को अब यहाँ लगा देने पर मान में अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार 5वां वितरण नियम है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c, तो a का b से गुणा हो जाएगा, a गुणा b प्लस a गुणा c। अब संख्या से समझते हैं, जैसे 16 गुणा ब्रैकेट में 10 प्लस 2 है, तो इसको 16 गुणा 10 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसको वितरण नियम कहते हैं। ऐसे इस प्रकार है, उसको ऐसे लिखेंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। अब प्रश्नावली में जाते हैं। 5वां प्रश्न है, 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36। तो ये 48 दोनों में है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल देते हैं, तो इसका ये 26 बच जाएगा और इसका ये 26 बच जाएगा, ये 48 इधर बाहर निकल जाएगा और इसका -36 बच जाएगा। अब ये प्लस है माइनस है, हल करने पर जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, -36 है तो ये 26 घट जाएगा, -10 आएगा। अब -10 -48 का गुणा करने पर ये माइनस माइनस प्लस होके 480 आ जाएगा। इसी प्रकार बी को सवाल को हल करते हैं।